नमस्कार मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप फल शब्द पर आधारित प्रश्नोत्तरी को जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप ये जान लें कि फल शब्द क्या है। फल जो है ये आपका अजंत है और अजंत के अंतर्गत अकारांत है। अकारांत जैसे अजंत जो है अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत सब आते हैं, तो ये अकारांत है। और इसमें भी पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो है फल जो है आपका नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है, अकारांत नपुंसक लिंग। और जो अजंत है वही स्वरांत है। तो ये अजंत है, स्वरांत है और अकारांत है और नपुंसक लिंग है। 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं तैयार हो रहे हैं। और इसके बाद अब देख लेते हैं एक झलक इसका कैसे कैसे क्या रूप बनता है। वैसे पिछले 2 वीडियो में इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। एक तो आपके शब्द रूप का वीडियो है और एक बालक पर आधारित प्रश्नोत्तरी है। तो दोनों प्रश्नोत्तरी भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कि प्रथमा में क्या है, द्वितीया में क्या है, तृतीया में क्या है। तो इसका जो है फलम, फले और फलान प्रथमा में बनता है। जो प्रथमा में है वही द्वितीया में है। तो फलम फले फलान वही प्रथमा है और फलम फले फलान ही द्वितीया में भी है। तो दोनों विभक्तियों में एक ही तरह का रूप है। और तृतीया से लेकर के संबोधन तक जैसा आप बालक में पढ़ चुके हैं, तो तृतीया से संबोधन तक बालक की ही तरह फल का भी चलता है। तो बहुत कुछ आपको तैयार नहीं करना है, केवल आप जरा सा जो है एक वही आपको फलम फले फलानी प्रथमा का याद करना है, उसको ही ध्यान में रखना है। तो फलम फले फलानी थोड़ा सा बालक से बिल्कुल हटा हुआ है, तो एक आप तैयार करेंगे, दूसरा आपका तैयार हो जाएगा। और तृतीया से सप्तमी तक तो आपका जो है बालक की तरह है और संबोधन प्रथमा की तरह होता ही है। तो जैसे संबोधन बालक का था वैसे इसका जो है फल का है। तो इसमें प्रथमा में है फलम फले फलान, तो संबोधन में भी वही हो गया, हे फल हे फले हे फलान। और तृतीया में जो था जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो फलेन फलाभ्याम फलई। इसी तरह उसमें भी है चतुर्थी में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या, तो फल का फलाय फलाभ्याम फलेभ्या हो गया। इसी तरह इसमें भी है बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्या, तो फल का फलात फलाभ्याम फलेभ्या हो गया। षष्ठी में बालकस से बालके बालका नाम था, तो इसमें जो है फलस से फले हो फला नाम हो गया। सप्तमी में बालके बालके बालकेशु था, तो यहाँ जो है आपका फले फलेयो फलेशु। तो केवल एक बालक का रूप आप यह तैयार कर लेंगे, चाहे राम का तैयार कर लें चाहे बालक का तैयार कराएं। और इसके बाद आप ना और ड़ा के नियम को जान लें कि कहाँ कहाँ पर ना का ड़ा होता है। अब ना के ड़ा का नियम तो जटिल है और यहाँ उसकी व्याख्या करना हमारा उद्देश्य भी नहीं है। यदि आपको ज़रूरत महसूस होगी तो आप कमेंट में बताएंगे, उसका अलग से वीडियो दे दिया जाएगा। तो आप यथा योग्य जहाँ ज़रूरत समझेंगे वहाँ ना कड़ा भी करेंगे। और ना कड़ा के नियम में तृतीया और के एक वचन में और षष्ठी के जो है बहुवचन में ही परिवर्तन होता है। जैसे फलेन, तो अब ये फलेन का जैसे रामायण हो जाएगा और यहाँ जो है आपका फला नाम तो रामाणाम। उसकी आपको पिछले में हम थोड़ी सी जानकारी दे दिए हैं। वैसे तो स्पेशली तरीके से अलग वीडियो देना ही पड़ेगा अगर आप चाहेंगे तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। तो संबोधन में आपका भी हे फल हे फले हे फलानी हो गया। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे याद के साथ साथ इसको आप समझने में देखिए। जैसे ये षष्ठी और सप्तमी का वहाँ जैसे था, यहाँ भी एक जैसा रूप है। और फिर यहाँ जो है आपका पीछे फलाभ्याम फलाभ्याम द्वितीया में जो है ये आपका तृतीया, मतलब तृतीया चतुर्थी पंचमी सबका द्विवचन एक जैसा है। फिर यहाँ आपका जो बहुवचन है, बहुवचन में भी चतुर्थी और पंचमी का एक जैसा है। बाकी तो उसमें फलम फले फलानी फलम फले फलानी है ही है। प्रश्न संख्या 11 और इससे पहले के 10 प्रश्न जो है आपको बालक शब्द पर आधारित प्रश्नोत्तरी में दिए जा चुके हैं। यदि आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 11 से फल पर आधारित प्रश्नोत्तरी आपको यहाँ मिलेगी 11 से 20 तक में। तो फल इति शब्दे किम अस्ति, सबसे पहले तो इसकी प्रश्नोत्तरी में शामिल है कि फल इस शब्द में क्या है। तो जैसा कि पहले हमने आपको बताया है फल शब्द क्या है, तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग।
तो ना तो ये हलंत स्त्रीलिंग है और ना ही हलंत नपुंसकलिंग है और ना ही ये अकारांत पुल्लिंग ही है। तो इसका सही ऑप्शन आपका है अकारांत नपुंसकलिंग। अकारांत पुल्लिंग में आपके बालक आएंगे, राम आएंगे और भी शब्द उसका आपको दे दिया गया है पिछले वीडियो में, उसके बारे में बताया गया है। बालक और शब्द पर आधारित जो आपका वीडियो है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में आप देखेंगे अधोलिखितेषु कः शब्दः नपुंसकलिंगे न भवति। पूछता है क्वेश्चन कि नीचे के जो शब्द हैं इसमें कौन शब्द नपुंसकलिंग में नहीं है, अर्थात ज़्यादातर होंगे, एक ही नहीं होगा। प्रश्न से पता लग गया कि सभी शब्द नपुंसकलिंग में है, ओनली एक ही ऐसा है जो कि नहीं है। तो देखते हैं क्या नहीं है। तो ऑप्शन में पहले फल, पुष्प, पत्र और नर, 4 शब्द आपको मिल रहे हैं। तो आपको एक वीडियो इसके पहले मिलेगा जो बालक और शब्द पर है, उसमें नीचे एक टॉपिक ये भी है कि अन्य शब्द। तो अन्य शब्दों में जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी सूची में बहुत से शब्द मिल जाएंगे। अब यहाँ कुछ शब्दों को उसमें से शामिल कर लिया गया है। तो कुछ शब्दों में फल भी आपका है नपुंसकलिंग में, पुष्प भी है, पत्र भी है। केवल नर शब्द ऐसा है जो आपका पुल्लिंग में आता है। तो नर जो है नपुंसकलिंग में नहीं है, तो नर ही जो है पुल्लिंग में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में असंगतम चिनुत। आपको इसमें असंगत छांटना है, असंगत जो है देखना है। तो 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, फलम, फले, फलाय और फलान। तो आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन में फलम, फले, फलान ये आपके प्रथमा विभक्ति के जो है रूप बन रहे हैं, परंतु फलाय एक ऐसा है जो कि ना प्रथमा का नहीं है। प्रथमा का भी यही रूप बनता है, द्वितीया में भी यही रूप बनता है। तो अब इस तरह से जो ये फलाय आता है, फलाय पद जो आपको मिला, ये ना तो प्रथमा का है और ना ही द्वितीया का है। तो इस तरह से ये फलाय जो है यही असंगत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में 14 में आता है कि पत्र शब्दस्य द्वितीया विभक्तो किम रूपम न भवति। पत्र शब्द के द्वितीया विभक्ति में क्या रूप नहीं होता है। तो बिल्कुल इसको आप ज़्यादा ध्यान देंगे क्या नहीं होता है। तो अब इस नहीं में जो है वो द्वितीया विभक्ति जो है आपको देखना है कि क्या नहीं है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है, पत्रात या पत्राद। कहीं कहीं ता का दा मिलता है, कहीं दा मिलता है, तो दोनों सही है। तो फिर आपको मिलता है ऑप्शन में पत्रम, पत्राणि, पत्रे। तो द्वितीया का जो रूप आपका है इसमें जो है यही चलता है, पत्रम, पत्रे, पत्राण। जैसे फलम, फले, फलान, वैसे पत्रम, पत्रे, पत्राण। तो पत्रम भी है, पत्राण भी है, पत्रे भी है। अब केवल पत्रात एक ऐसा है जो कि द्वितीया के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आएगा पंचमी में। तो द्वितीया में नहीं है, यही इसका सही उत्तर हो गया, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। फल इति शब्दस्य षष्ठी एक वचने रूपम भवति। फल इस शब्द के षष्ठी एक वचन में जो है क्या रूप होता है। तो आगे हमने आपको बताया कि बालक की तरह फल का भी चलता है, तो बालक का जो षष्ठी का रूप है वही फल का भी षष्ठी का रूप बनेगा। तो ऑप्शन में आपके 4 मिल रहे हैं, फलाय, फलस्य और फलेन और फले। तो षष्ठी काकी के जो रहता है संबंधवाचक है, तो संबंधवाचक में से ही रहता है। पुल्लिंग में, अकारांत पुल्लिंग में जो आपका है बालक का, उसमें जो है से ही जुड़ता है। तो ये फलस्य जो आपका है यही षष्ठी एक वचन का सही रूप है, फलस्य। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16 में किम सत्यम नास्ति, क्या सत्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, क्या सत्य नहीं है। प्रथमा एक वचने, ये प्रथमा के एक वचन में वस्त्रम। द्वितीया के जो है ये द्वितीया है, तो एक वचन में जो है आपका वस्त्रम। और षष्ठी के बहुवचन में आपको मिल रहा है वस्त्राणाम। ये तृतीया जो है, तृतीया के जो है बहुवचन में आपको मिल रहा है वस्त्राणि। तो प्रथमा के जो एक वचन है वस्त्रम, ये भी सही है। प्रथमा का एक वचन वस्त्रम सही है, द्वितीया का एक वचन वस्त्र, ये भी सही है। तृतीया जो षष्ठी आया है, षष्ठी एक बहुवचन में जो है वस्त्राणाम, ये भी सही है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि किम सत्यम नास्ति, क्या सत्य नहीं है। तो ये लास्ट जो ऑप्शन है यही सत्य नहीं है। तृतीया जो आया था, तृतीया का बहुवचन में वस्त्राणि जो आया है, वस्त्र वस्त्र वस्त्राणि, तो तृतीया का नहीं है, ये प्रथमा और द्वितीया का ही है, यही गलत है। तो यही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में जो है फल इति शब्दे सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। फल जो है शब्द में सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होता है। तो सप्तमी का जो बहुवचन बनता है आपका, तो क्या इसमें पूछ रहा है, जैसे बालके बालकयो, बालकेषु बनता है आपका, वैसे यहाँ भी बनेगा। तो 4 ऑप्शन है, फलेषु, फलानाम, फलैः और फलेन। तो जो सही उत्तर आपका है बहुवचन में बालके बालकयो बालकेषु, सही ऑप्शन आपका यही है, बाकी सब गलत हैं। तो फलानाम भी नहीं है, षष्ठी का बहुवचन हो गया। फलैः जो है तृतीया का बहुवचन हो गया। फलेन जो है फलेन फलाभ्याम फलैः, तृतीया का बहुवचन हो गया। तो फलेषु ही सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। गृहे इति रूपम अस्ति। गृहे जो रूप है वो क्या, मतलब किस में आता है। तो ये 4 ऑप्शन है, सप्तमी बहुवचने और सप्तमी एकवचने, षष्ठी द्विवचने और पंचमी बहुवचने। तो गृहम गृहे, गृहे जैसे बालके ऐसे गृह आएगा, गृहे गृहयो गृहेषु। तो अब ये गृह जो है रूप आता है, तो ये सप्तमी बहुवचन दिया है ऑप्शन, सप्तमी एकवचन और षष्ठी द्विवचन, पंचमी बहुवचन। तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सप्तमी एकवचन। सप्तमी एकवचन का जो है ये रूप है गृहे गृहेषु गृहेषु। तो गृहे गृहयो और गृहेषु, जैसे रामे रामयो रामेषु, ऐसे गृहे गृहयो और गृहेषु। तो ना तो सप्तमी बहुवचन है, ना ही षष्ठी द्विवचन है और ना ही पंचमी का जो है बहुवचन है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। पुस्तक इति शब्दस्य संबोधनस्य रूपम नास्ति। पुस्तक जो है इस शब्द का संबोधन का रूप नहीं है। संबोधन का रूप देखना है आपको कि कौन सा नहीं है, अर्थात वनली एक ऐसा होगा जो नहीं होगा और सारे होंगे। तो हे पुस्तके, हे पुस्तक और हे पुस्तकानि, हे पुस्तकस्य, 4 ऑप्शन हैं। तो संबोधन में जो है, तो आपका जैसे बालक का संबोधन होता है हे बालक, हे बालको, हे बालका, वैसे हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। क्योंकि पुस्तक का जो प्रथमा का रूप चलता है वो फलम फले फलानि है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि है। तो ये जो है यहाँ आपका पुस्तक सही है और पुस्तकें सही है और पुस्तकानि सही है, और बाकी आपका ये पुस्तकस्य का रूप है ये गलत है, ये है ही नहीं, संबोधन में ये रूप नहीं बनेगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पुष्प इति शब्दे किम अस्ति। पुष्प जो है इस शब्द में क्या है। तो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं 4। एक तो पहले ऑप्शन दिया है आकारांत पुल्लिंग, और इसके बाद ऋकारांत स्त्रीलिंग, और तीसरा ऑप्शन है उभव, यानी आकारांत पुल्लिंग ऋकारांत स्त्रीलिंग दोनों, और लास्ट जो आपका ऑप्शन है यह है एतेषु कश्चन अपि न, मानी इसमें से कोई भी नहीं। तो पुष्प जो शब्द है ना तो ये पुल्लिंग ही है, ये भी क्रॉस, और ऋकारांत स्त्रीलिंग ये भी क्रॉस, और उभव यानी दोनों ये भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ये एतेषु कश्चन अपि न, मतलब इसमें से पुष्प शब्द कोई भी नहीं है, दोनों ही ऑप्शन गलत है और लास्ट ऑप्शन सही है। तो मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन में मैंने आपके दोनों बालक और फल के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। तो यदि आप थोड़ा सा समझ का इस्तेमाल करेंगे और तीनों वीडियो देखेंगे तो आपका बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए फल और बालक। और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको जो है इकारांत दिए जाएंगे, फिलहाल वो वीडियो अभी बाद में जाएगा, पहले आपको नित्य शतक का दिया जाएगा सारा जो है हिंदी अनुवाद संपूर्ण करके, और फिर अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे इकारांत शब्द जो है जो टीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, चैनल के परिवार का हिस्सा बनें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।